हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि हम ना कहने से डरते हैं। हम दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते। हम उनकी सोच से डरते हैं, उनके गुस्से से डरते हैं, उनके दूर हो जाने से डरते हैं। और इसी डर से हम बार बार हाँ कह देते हैं। इवन जब दिल चीख चीख कर कह रहा होता है कि ये मत करो, तब भी हम हाँ कहते हैं। बुद्ध के समय की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के ना कहना एक कला ही नहीं बल्कि एक जरूरी कौशल भी है। प्राचीन समय में एक गांव था। वहां अरुण नाम का एक युवक रहता था। दिल का अच्छा, मासूम, दयालु। गांव में कोई भी काम हो, लोग सबसे पहले उसी के पास आते। कोई बोझा उठवाना चाहता तो अरुण बोलता हाँ। कोई खेत में मदद चाहता, अरुण हाँ। कोई पैसे उधार मांगता तो अरुण बोलता हाँ। कोई देर रात बुला ले तो अरुण वहां भी हाँ कहता, मना नहीं करता। गांव वाले उसे अच्छा समझते थे, लेकिन उसकी अच्छाई की कद्र नहीं करते थे। लोग उसके हाँ कहने की आदत का फायदा उठाते थे। अरुण अपने मन से कभी कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका सारा समय दूसरों की मांग पूरी करने में चला जाता था। घर वाले भी यही कहते थे, इतना भी क्या मदद करना, अपनी जिंदगी भी देखो। पर अरुण मना ही नहीं कर पाता। उसके अंदर एक डर था, अगर मैं ना कह दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, नाराज हो जाएंगे, मुझे खराब समझेंगे और मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। एक दिन वह थक गया, मन में बोझ जमा होता गया। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा, जो पास के नगर में ठहरे थे। अरुण बुद्ध के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बुरा व्यक्ति नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं हर बार हाँ कहकर थक गया हूं। पर मुझे लगता है कि मुझे बहुत समझाना पड़ेगा और लोग फिर भी समझेंगे नहीं। आप बताइए ना कैसे कहें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ बैठो अरुण, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। बहुत समय पहले एक राजा था, शक्तिशाली लेकिन अति जिद्दी। राजा के महल में एक सन्यासी आया हुआ था। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी है। एक दिन राजा ने सन्यासी को बुलाया और बोला, मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे साथ राज दरबार में भोजन करो। सन्यासी शांत स्वर में बोला, राजन क्षमा करें, लेकिन मुझसे यह संभव नहीं हो पाएगा। राजा चौंक गया। उसके राज्य में उसकी बात टालने का साहस कोई नहीं करता था। राजा ने पूछा, क्यों, क्या समस्या है? कोई और काम है? तबीयत खराब है या भोजन पसंद नहीं? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ना कहने के लिए मुझे कोई कारण देना जरूरी नहीं है। मैंने सिर्फ कहा कि मेरे लिए संभव नहीं है तो बस नहीं है। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। तुम मेरे निमंत्रण को ठुकराकर भी कोई कारण नहीं बताओगे? ये मेरे अपमान जैसा है। सन्यासी बोला, अपमान तब होता है जब सामने वाले की बात को महत्व न दिया जाए। यहां तो मैंने बस अपनी सीमा बताई है। यदि मेरे ना कहने से तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है तो यह मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी अपेक्षाएं हैं जो तुम अपने मन में बना चुके हो। राजा कुछ देर तक मौन रहा और फिर बोला, सचमुच यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने अरुण की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन यह सोचने वाला तुम नहीं, उनका मन है। तुम अपने मन की सुनो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, हर व्यक्ति को खुश रखने का काम नहीं। अरुण ने पूछा, लेकिन भगवान, बिना कारण बताए ना कह दूं तो लोग गलत तो समझेंगे ही। बुद्ध बोले, जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें कारण की जरूरत नहीं होती, और जिन्हें हमेशा कारण चाहिए वे तुम्हें कभी समझना ही नहीं चाहते। बुद्ध ने अरुण को 3 बातें सिखाई। ना कहो, लेकिन विनम्रता से। माफ करें, यह मेरे लिए संभव नहीं। इसमें ना तो कटुता है और ना ही स्पष्टीकरण की मजबूरी। दूसरा, ना कहो बिना अपराध बोध के। ना आपका हथियार है। जिस तरह हाँ आपका हथियार है, उसी तरह ना भी। आपका मन अगर राजी नहीं तो कोई भी काम अच्छाई नहीं कहलाता। तीसरा, ना कहने के बाद चुप हो जाओ। अक्सर लोग क्यों पूछकर आपकी कमजोरी खोजते हैं। आप समझाने लगते हो और वही आपकी गलती है। बुद्ध बोले, कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। भगवान बुद्ध से यह सबक सीखकर अरुण अपने गांव लौटा। पहले ही दिन एक पड़ोसी ने आकर कहा, अरुण, चलो मेरे खेत में काम कर दो, मुझे जल्दी है।
पहले की तरह अरुण के मुख से हाँ निकलने ही वाली थी, पर उसने गहरी सांस ली और बोला, क्षमा कीजिए, ये मेरे लिए संभव नहीं है। पड़ोसी चौंका, क्यों, क्या हुआ, तबीयत खराब है? अरुण ने बस मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। पड़ोसी थोड़ी देर और खड़ा रहा, फिर चला गया। अरुण ने महसूस किया, अरे दुनिया खत्म नहीं हुई, कोई नाराज भी नहीं हुआ। उसी शाम एक और व्यक्ति पैसे मांगने आया। अरुण ने फिर वही कहा, माफ करें, ये मेरे लिए संभव नहीं। इस बार सामने वाला चिढ़ गया, अरे वाह, अब बड़े बन गए क्या? अरुण ने शांत स्वर में कहा, बदलाव बड़ा नहीं, बस स्पष्ट है। वह व्यक्ति बड़बड़ाता हुआ चला गया, पर बाद में वह भी समझ गया कि अरुण अब अपनी जिंदगी अपने नियमों पर ही जी रहा है। कुछ ही दिनों में लोगों ने महसूस किया कि अरुण अब हर जगह उपलब्ध नहीं है, हर मांग पूरी नहीं करता, पर जो भी काम करता है मन से करता है। और सबसे बड़ी बात, उसे अब किसी की बेवजह की उम्मीदें नहीं सताती थी। कुछ महीने बाद अरुण फिर बुद्ध से मिलने आया। वह अब शांत, आत्मविश्वासी था। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। मैंने सीखा है कि ना कहने से लोग नहीं टूटते, बल्कि मेरे रिश्ते और ईमानदार हुए हैं। बुद्ध ने कहा, सही कहा अरुण, जब तुम हां और ना दोनों को बराबर सम्मान देना सीख जाते हो, तभी तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें 5 सीख मिलती है। पहली, हर हां तुम्हें कहीं ना कहीं कमजोर बनाती है। दूसरी सीख, ना कहना स्वार्थ नहीं, यह अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति की रक्षा है। तीसरा, जिसे तुम्हारा ना समझ आए वही असली रिश्ता है। चौथा, जो हर हां में फायदा देखता है वह शायद तुम्हारा भला कभी नहीं चाहेगा। पांचवा, बिना स्पष्टीकरण के ना कहना आत्मसम्मान और आत्म अनुशासन दोनों है। ये कहानी हमें सिखाती है, ना कहना सीखना मतलब ये सीखना है कि आपकी जिंदगी आपकी है और आप ही तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। याद रखिए, जो व्यक्ति बिना डर, बिना अपराध बोध और बिना स्पष्टीकरण के ना कह सकता है, वह जीवन में सबसे अधिक स्वतंत्र, शांत और मजबूत बनता है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।